ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। A chance taken for a gesture of affection. प्रभुपाद से कुछ प्रेम का आदान प्रदान हो इसलिए किया गया एक कृति. The devotees accompanied Prabhupada to the airport when he left Melbourne. जब प्रभुपाद जी मेलबोर्न छोड़ के चले गए, भक्त लोग उनके साथ एयरपोर्ट गए थे उनको विदा देने के लिए. Prabhupada sat on the plastic chairs of the airport lounge and tens of devotees sat on chairs and carpet floor near him. और प्रभुपाद जी वहां जाके एक प्लास्टिक चेयर पे बैठ गए जो वेटिंग लाउंज होती है उसके बीच, और भक्त लोग भी आजू बाजू की चेयर्स पे या नीचे जमीन पे ही बैठ गए कारपेट पे. Several devotees stepped forward to speak a few final words and offer a departure letter, apple or flower. तो बहुत सारे भक्त आगे आए कुछ विदाई के वचन बोलने के लिए. कोई खत दे रहा था, कोई एप्पल भेंट कर रहा था, कोई फूल दे रहा था प्रभुपाद को. I watched everything from the back. मैं पीछे खड़ा रह के सब देख रहा था. I wasn't in good consciousness or spirits. मेरी चेतना सही नहीं थी. I felt distant. ये सब चीजों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तटस्थ हूँ, इन लोगों का अपना कुछ चल रहा है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ. The boarding call for Prabhupada's flight was announced. प्रभुपाद जी के विमान का जाने का प्रस्थान समय आ गया, उसका अनाउंसमेंट हुआ. Prabhupada stood up and devotees offered their obeisances. प्रभुपाद जी उठ के खड़े हो गए, भक्त लोग उन्हें प्रणाम किए. A कीर्तन started and the atmosphere filled with anticipation. कीर्तन शुरू हो गया और एक उम्मीद से लोग पूरा वातावरण को भर दिए. From the crowd I noticed that Prabhupada's hat sat on his head at an awkward, almost comical angle. वो भीड़ में से मैंने देख रहा था कि प्रभुपाद जी का जो हैट था जो उन्होंने पहना था वैसे अजीब तरीके के एंगल में था जिससे वो थोड़ा कॉमेडी लग रहा था. वो What if people think it is funny and laugh at Prabhupada? I thought. मैं सोच रहा था मन में, अरे लोगों ने अगर इस हैट को देखा कि ये कैसे अजीब तरीके से पहना हुआ है और उन प्रभुपाद के ऊपर हंसेंगे तो. I tried to decide whether or not I should straighten that hat. मैं मन में विचार कर रहा था जाके मुझे वो हैट को ठीक करना चाहिए प्रभुपाद जी के नहीं करना चाहिए. The internal dialogue began. अंदर ही अंदर बातचीत होने लगी. Prabhupada doesn't care what others think, but it will be offensive for them to laugh. प्रभुपाद तो कोई दूसरा क्या मेरे बारे में सोच रहा है इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद पर हंसेंगे उनका अपराध हो जाएगा. They should offer Prabhupada all respect. लोगों ने प्रभुपाद को आदर देना चाहिए. How can I be the one who straightens it? लेकिन मैं कैसे उसको स्ट्रेट कर दूं वो हैट को? Is it offensive to think others may look at Prabhupada's straighted hat as comical? मैं जो सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद जी की ये झुकी हुई जो हैट है ये मजेदार लग रही है थोड़ी, ऐसा सोचना भी क्या अपराध है? प्रभुपाद walked slowly towards the gangway. वो जाने का जो मार्ग है उसकी तरफ प्रभुपाद जाने लगे, allowing his disciples a moment of association. हर एक भक्त को थोड़ा व्यक्तिगत संग देते हुए. I stepped directly into his path. मैं सीधा उनके रास्ते में जाके बीच में खड़ा रह गया. Allow me to straighten your hat, प्रभुपाद. मैंने कहा प्रभुपाद जी कृपया मुझे अनुमति दे मैं आपकी हैट ठीक करूं. He looked steadily at my face. प्रभुपाद जी मेरे चेहरे को देखते रहे. As my hands moved his hat from left to center on his freshly shaved head. फिर मैंने क्या किया, वो दाई बाजू में झुकी हुई हैट जो है वो उसको सेंटर पे लाके रख दिया मैंने बराबर से, और प्रभुपाद जी स्टेडीली खड़े रहे वो करने तक. I then quickly stepped back and Prabhupada walked up the gangway to the sound of the kirtan. फिर मैं वापस पीछे जल्दी से हट गया और प्रभुपाद जी वो गैंगवे से चढ़ते हुए कीर्तन के साथ आगे बढ़े. Purport. Prabhupada did not acknowledge my straightening. प्रभुपाद जी ने मैंने जो हैट सीधा किया था उसके बारे में कोई अनुमोदन नहीं दिया. Yet I immediately felt that I had acted properly. लेकिन हृदय में मुझे तुरंत ऐसा लगा कि मैंने सही किया. My analysis of the possibly unfavorable reactions of others may not have been accurate, but my motivation was simple. लोग क्या सोचेंगे मैं यह कार्य करूंगा तो, इसके बारे में मेरा जो गणित था वो शायद सही नहीं था, लेकिन मेरा हेतु सही था, सरल था. To protect Prabhupada from an embarrassing situation. प्रभुपाद जी को
व्हाट डू कॉल एम्बैरेसिंग? शर्मनाक परिस्थिति से ना गुजरना पड़े, यह मेरा इंटेंशन था. आई हैड एक्टेड एज ए सर्वेंट, और मैं प्रभुपाद जी के सेवक का कार्य किया था. एनी रिफ्लेक्शंस? कभी कभी क्या कार्य क्या करना है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, लेकिन हमें अपना हेतु बहुत सरल रखना चाहिए. तो अगर गलती हो भी जाए तो उस हेतु को देख के हमें माफ कर दिया जाएगा. जैसे मुझे याद आ रहा है, एक बार कृष्ण और उनके गोप मित्र जो हैं वो वन में विहार कर रहे हैं, उनका खेल कूद चल रहा है, और उसके बीच में अचानक वो भक्त देवता जो है स्वर्ग से आते हैं और कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन करते हैं उनकी पूजा करने के लिए. और उस पूजा में कौन कौन सम्मिलित हो रहा है? ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, यम, कुबेर, ऐसे सारे देवता आए हुए हैं. और वो कृष्ण जो एक सादे गोप बालक के रूप में है, उनकी आरती उतार रहे हैं, चामर कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे मिष्टान्न खिला रहे हैं. और कृष्ण के काउहर्ड फ्रेंड्स जो है वो ऐसे कट्टे पे बैठ के देख रहे हो कि इनका क्या चल रहा है कृष्ण के साथ. तो एक काउहर्ड बॉय ने देखा कि अरे कृष्ण का जो मोर पंख है उसमें बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है. अभी इतने इंपॉर्टेंट लोग आके कुछ तो वर्शिप कर रहे हैं हमारे कृष्ण का, इसको थोड़ा ढंग से दिखना चाहिए ना, थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए लड़के को. तो वो उठ के चला गया, सीधा कृष्ण के साइड में जाके खड़ा रहा. पहले तो उसने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा और वो निहारता रहा, ये कौन लोग हैं ये जो कृष्ण को वर्शिप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हो वर्शिप. तो उन्होंने कृष्ण को देखा, ये भी उनके वर्शिप स्वीकार क्यों कर रहे हैं मेरा फ्रेंड. लोग तो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बड़े सीरियस लग रहे हैं एकदम, ऐसे स्तुति गा रहे हैं, संस्कृत में कुछ कुछ बोल रहे हैं, बहुत सीरियस काम चल रहा है. फिर देखा उसने कि मोरपंख पे धूल लगा हुआ है, तो उसने ऐसे टुक टुक करके भगवान के जो मोरपंख था उस पे से धूल मिट्टी हटा दी. और वो सारे देवतागण वो कृष्ण का वर्शिप करते करते इसका भी वर्शिप करने लगे. बोले भैया ये भी क्या आदमी है. हम लोग यहाँ कृष्ण के साथ ऐसे खड़े हैं आदर पूर्वक, और ये कभी भी बीच में घुस के कृष्ण के बॉडी पे ऐसा अपना हाथ रख के उसका धूल मिट्टी हटाता है. इसको भी मानना पड़ेगा. तो अभी वो क्या उसने किया, वो सही किया नहीं किया. तो एक दृष्टि से देखा जाए जो ह्यूमन एटिकेट के हिसाब से कि देवताओं का स्थान क्या है, ह्यूमंस का स्थान क्या है, उनके सामने हमें कैसे रहना चाहिए. और दूसरा कंडीशन है प्रेम का, भगवत प्रेम की जो स्थिति है उस गोप बालक की, उसका कृष्ण से सीधा जो संबंध है उसका, और ये सारे एटिकेट्स का अगर तुलना किया जाए, समझ में आ रहा है. तो ऐसा ही कुछ मुझे लगा यहाँ पर हो रहा है कि वो जाके प्रभुपाद के हैंड को स्ट्रेट कर रहे हैं और प्रभुपाद जी भी खड़े रह के करवा रहे हैं उनसे. तो कोई और? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु की कोई गतिविधियां हैं जो कॉमिकल लग सकती है, जैसे कैसे हैट पहना है उन्होंने, या उन्होंने कैसे दौड़ लगाई. मैं एक बार देख रहा था, परम पूज्य राधा महाराज हम कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन ले रहे थे, तो महाराज बाहर निकले मंदिर से, तो वहां एक बैरिकेड लगा हुआ था और वो बैरिकेड लंबा जाता है. प्रभुपाद जी के समाधि की तरफ महाराज को जाना था, और वो बैरिकेड जो है वो आपको बाहर ही लेके जाता है मंदिर के सीधा. तो महाराज ऐसे चल के गए और एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उन्होंने ऐसे पलटी मारा, वो बैरिकेड पे से वैसे जंप मारा इधर एक साइड में, और वो ऐसे चल के गए जैसे मानो कुछ किया ही नहीं हो, जैसे कोई बदमाश बच्चा होता है ना जो ऐसे रूल तोड़ता है लेकिन कुछ नहीं हुआ है. ऐसे चले गए वो. तो मैं पीछे खड़ा था मैं देख रहा था, मेरे हृदय पे इतना अप्रिसिएशन आया महाराज के प्रति. मुझे ऐसा लगा कितना सरल व्यक्ति है. तो प्रभुपाद जी का दर्शन करने जा रहे थे समाधि मंदिर. आपने देखा ना कृष्ण बलराम मंदिर, आपको समझ में आएगा क्या बोला मैंने. एक बार मैंने देखा महाराज को ऐसे बाइक पे बैठ के पीछे एक भक्त उनको बाइक पे चला के ले जा रहे हो, पिक्चर भी खींचा किसी ने वो फोटो, और महाराज ऐसे शर्म से मारे उसके पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे कोई
भीगा हुआ चूहा बैठा रहता ना वैसे। और वो भाव इतना विचित्र है, ऐसा लगता है कि क्यों इतने एम्बेरस्ड है, ये गाड़ी पे ही तो बैठा है ना यहां से वहां जाने के लिए। तो मेरा ऐसा परपोर्ट था उसका कि महाराज क्योंकि उस भक्त से सेवा ले रहे हैं, उसके बाइक पे बैठ के वो छोड़ रहे हैं उसको कहीं से कहीं, सो ही इज एम्बैरेस्ड कि आई हैव टू टेक दिस सर्विस फ्रॉम हिम। तो आई समडे शो यू दैट पिक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है। तो गुरु जी को जो भाव व्यक्ति होती है, उनके चेहरे से या शरीर से जो हाव भाव होता है, उनका पहराव होता है, उनकी बोलने का तरीका है, उसको हमें फन के रूप में कभी इमिटेट नहीं करना चाहिए, या उसको उस पर हंसना नहीं चाहिए, वरना अपराध हो सकता है। और कोई? हाँ, परमिशन लेके ठीक करना चाहिए। हम जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्या मैं ठीक कर दूं इसे। तो उन्होंने ऐसे अशुभ नहीं किया कि मैं सर्वेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्रभुपाद जी के शरीर को हाथ लगा सकता हूं या उनकी हैट ठीक कर सकता हूं। ही आस्क्ड परमिशन, और जब प्रभुपाद जी खड़े हो गए तो उन्होंने किया। अपराध नहीं करने चाहिए, करने भी नहीं देने चाहिए लोगों को। जैसे get your thoughts organized, then come back again. Yes. Correct. गुरु के आते समय और जाते समय there should be a proper ceremony for welcome and departure. Comings and goings बोलते हैं उसको, make them significant. तभी हमारे हृदय में सही भावना बनी रहती है उनके प्रति। और कोई? मन में सोचा तो अपराध होता है क्या? मानसिक अपराध होता है, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाता कलयुग में। लेकिन बार बार वो करते रहेंगे तो एक दिन वो एक्शन में भी आ जाएगा, फिर अपराध माना जाएगा उसको। तो इसलिए मानसिक अपराध से भी बचना चाहिए। आप देखते हो आपकी मम्मी, आप जब घर जाते हो या घर से गुरुकुल आने लगते हो तो ऐसा बड़ा सेरेमनी रहता है उसके अराउंड। थोड़ा आपने नोटिस किया? ये वासु गया था अभी रिसेंटली विशाल नगर, इसको तो ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो लोग। वासु हैज कम बैक फ्रॉम गुरुकुल, मतलब क्या? व्हाट? केक कटिंग सेरेमनी हुआ उधर, सारे बच्चों को बुला के मिठाई बांटी गई। वासु हैज कम बैक। उसके मम्मी ने मेरे को फोटोज भेजे, बोला पुरु जी देखो कैसे इसको बिगाड़ रहे हैं सब लोग मिलके। तो जो भक्तों का जो कार्य है वो ऐसा ही है कि वो दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं, या उनके कमिंग गोइंग पे इतना बड़ा सेरेमनी मनाते हैं। हमको उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नॉट दैट आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई? ठीक है, नेक्स्ट पास टाइम। How do we decide when to do what? For example, हमको कोई सेवा करनी है, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के कपड़े बदलने। Do we decide on our own that we should do it at the time of the class? There's so much time in the day. There is a छुट्टी, 2 छुट्टीज we have, एकादशी. That time we don't do it, but class को मिस करके जाते हैं। और एक और चीज़ है, हमको ऐसा लगता है कि बाल बंदरों को नोटिस नहीं करते, क्योंकि बाल बंदरों कुछ बोलते नहीं, लेकिन नोटिस करते हैं ना कि कौन क्लास में है कौन नहीं। Just how do we decide when to do what? दो सिंपल चीजें, एक है प्रामाणिकता और दूसरा है आदेश पालन। प्रामाणिकता मतलब अगर आप सिंसियर हैं, आप खुद को प्रश्न पूछिए, इज दिस द राइट टाइम टू डू ड्रेसिंग? क्या जवाब मिलेगा आपको? No. क्यों? क्योंकि आपने आपके गुरु को सुना है, मूड मिशन क्या है उनका, वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या इच्छा होगी इस समय में, तो इसलिए परमात्मा आपको अंदर से जवाब दे देंगे। अभी कुछ लोग होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं रहते हैं या इतने सिंसियर नहीं रहते, तो उनको क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए।
प्रश्न पूछो, आदेश प्राप्त करो, आदेश के अनुसार काम करो। आदेश के अनुसार काम करने से क्या हो जाता है? वो जो कार्य है वो दैवी प्रकृति के आश्रय में चला जाता है, इट बिकम स्पिरिचुअल। आदेश प्राप्त किए बिना हमने कुछ हाथ पे हिला दिया तो क्या होता है? वो कर्मा बन के रह जाता है, इट रिमेन्स अ मटीरियल एक्टिविटी फॉर आवर ओन प्लेजर, वी डिड इट। इंटरेस्टिंग है ना? तो जैसे मुझे फॉरेन कंट्री में जाके घूम के आना अच्छा लग रहा है, मैंने तय कर लिया जाके आता हूं, मैंने प्रचार भी कर लिया, सोचो 4 लोगों को थोड़ा भक्त भी बना दिया, लेकिन आई विल नॉट गेट सो मच बेनिफिट एज कंपेयर टू व्हेन आई गेट परमिशन फ्रॉम माय गुरु एंड गेट हिज ब्लेसिंग्स एंड देन ही सेंड्स मी ऑन अ मिशन, और मैं वही कार्य करके वापस आता हूं। एवरीथिंग दैट आई डू इन बिटवीन विल कम अंडर स्पिरिचुअल एनर्जी। आप समझ रहे हो? तो आदेश पालन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो हमारे सारे गतिविधियों को मटेरियल से स्पिरिचुअल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि रात को 7:45 बजे सो जाओ, और तुमने अगर आदेश पालन किया तो क्या होगा? स्लीपिंग विल कम अंडर स्पिरिचुअल एनर्जी। If you don't follow the instruction, what will happen? You did it for your own pleasure, whenever you like, whenever you felt like. It remains a tamoguna activity. Interesting? So, this is the significance of spiritual instruction. उसको कभी भी हमें कम नहीं समझना चाहिए।